हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक। वैदिक कालीन कुछ प्रमुख शब्द हैं, इनको हम पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में हम वैदिक कालीन सीरीज़ को ही पढ़ रहे थे। ठीक है, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज वैदिक कालीन कुछ प्रमुख शब्द हैं, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहला जो शब्द है ये अधन्य। वैदिक कालीन शब्द है ये अधन्य। ठीक है, ये जो अधन्य प्रयोग होता था उस समय, ये जो गाय है उनके लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया जाता था उस समय। ठीक है, इसके बाद हम अपना दूसरा शब्द जो है हमारा दुहिता। दुहिता का मतलब क्या होता था वैदिक कालीन के टाइम पे? ये पुत्री को, दुहिता शब्द का प्रयोग ये पुत्री के लिए किया करते थे। ठीक है, इसके बाद हम तीसरे शब्द की ओर हम चलते हैं। ठीक है, ये गोधुली। गोधुली को, ये समय को गोधुली कहते थे उस समय। ठीक है, वैदिक कालीन जो सभ्यता थी उसके लोग गोधुली किसके लिए प्रयोग करते थे? समय के लिए। आधुनिक टाइम पे समय कहा जाता है, उस समय गोधुली का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये जो शब्द हैं लगभग संस्कृत के शब्द हैं, उनकी जो भाषा थी ये संस्कृत थी उस समय, तो ये संस्कृत शब्द का प्रयोग करते थे। और जो अभी के टाइम पे हम जो प्रयोग करते हैं, गाय हो गए, पुत्री हो गया, समय हो गया, ये हिंदी शब्द हैं। ठीक है, तो ये वैदिककालीन सभ्यता के किस प्रकार की सभ्यता थी? संस्कृत भाषा का उस समय विकास इसी टाइम पे हुआ था, वैदिककालीन सभ्यता के टाइम पे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपना। ठीक है, जो गोप्त था उस समय, जो गुप्त होता था, गुप्त, ये राजा को कहा जाता था। गुप्त किसे कहा जाता था? वैदिककालीन सभ्यता के टाइम पे राजा को। इसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट है गविष्टि। जो गविष्टि होता था उस समय युद्ध, जो किसी के साथ लड़ाई वगैरह होती थी, युद्ध वगैरह होते थे, तो उसको वैदिक कालीन के टाइम पे क्या कहा जाता था? गविष्टि। गविष्टि शब्द का प्रयोग करते थे वो युद्ध के लिए। ठीक है, अब हम कुछ आगे ऋग्वैदिक कालीन कुछ प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, इनको ऋग्वैदिक कालीन के टाइम पे, या इनका पूर्व नाम ऋग्वैदिक कालीन के टाइम पे इन्हें किस नाम से जाना जाता था, और आधुनिक काल के टाइम पे इस समय, जिस समय हम अभी वर्तमान अवस्था में, आधुनिक अवस्था में, तो उस समय इन नदियों को किस नाम से जाना जाता है? इसमें सबसे पहली जो नदी है, इसमें सबसे पहली नदी है हमारी कुंभा। कुंभा नदी ऋग्वैदिक कालीन के टाइम पे कुंभा नदी इसे कहा जाता था। और आधुनिक समय में इस नदी को क्या कहा जाता है? काबुल नदी। ठीक है, कुंभा नदी को आधुनिक टाइम पे किस नाम से जाना जाता है? काबुल के नाम से। उसके बाद जो दूसरी नदी है वितस्ता नदी। वितस्ता जो नदी है, इसको आधुनिक समय में झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, झेलम नदी के नाम से किसे जाना जाता है? वितस्ता नदी को, आधुनिक टाइम पे। ठीक है, इसके बाद तीसरी जो नदी है हमारी अस्कनी। अस्कनी नदी, ठीक है, इसको आधुनिक समय में चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। अस्कनी नदी को आधुनिक समय में क्या, किस नाम से जाना जाता है? चिनाब नदी के। ठीक है, इसके बाद हमारी जो चौथी नदी है यह है परुसनी। जो परुसनी नदी है, इसको रावी नदी के नाम से वर्तमान समय में जाना जाता है। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपना। ठीक है, अब हमारी है सतद्री। जो सतद्री नदी है, इसको आधुनिक समय या वर्तमान समय में सतलज नदी के नाम से जाना जाता है। किसको? सतद्री नदी को। इसके बाद दृश्यवती जो नदी है, इसको आधुनिक समय में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगली जो नदी है ये सदा नीरा जो नदी है, इसको वर्तमान समय में गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारी अगली नदी आती है विपासा। ठीक है, विपासा, और इसको आधुनिक टाइम पे किस नाम से जाना जाता है? व्यास नदी के नाम से। ठीक है, इसके बाद हमारी जो अगली नदी है गोमती। ठीक है, गोमती, जो गोमती नदी है, इसको अभी के टाइम पे या आधुनिक वर्तमान समय में इसको गोमल नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी हमने कुछ प्रमुख नदियाँ और उनके वर्तमान जो अभी के टाइम पे नाम है ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी को हम फिर अपना आगे बढ़ाते हुए चलते हैं वैदिक सभ्यता को। ठीक है, अब जो हमारा जो टॉपिक है वैदिक सभ्यता के समय का, अगला टॉपिक हमारा
वैदिक सभ्यता के समय में कुछ विवाह होते थे। ये 2 प्रकार के विवाह उस समय प्रचलित थे उस समय के, ठीक है। कितने प्रकार के विवाह प्रचलित थे उस समय के? 2 प्रकार के विवाह। वैदिक सभ्यता के टाइम पे 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। सबसे पहला जो विवाह था ये अनुलोम विवाह। अनुलोम जो विवाह था इसमें क्या होता था, जो पुरुष होता था ये उच्च वर्ग का, मतलब धनी वर्ग हो सकता है या श्रेष्ठ वर्ग इसे कह सकते हैं, और जो महिलाएं होती थी ये निम्न वर्ग की होती थी। मतलब जो वर्तमान समय है इसमें भी अनुलोम विवाह के टाइप का ही चल रहा है, ठीक है। क्योंकि महिलाएं जो होती है ये कभी भी महिलाएं जो है ये कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करती है। मतलब उन्हें यदि वो कुछ अभी जॉब कर रहे हैं तो उनको एक बेस्ट जॉब वाला चाहिए या उनसे अपर लेवल का जॉब वाला चाहिए। लेकिन जो लड़के लोग अभी हैं वो ऐसे नहीं है। मतलब वो यदि कुछ अमीर घराने के भी होंगे तो निम्न वर्ग की लड़की से शादी कर लेंगे। मतलब इतना है लड़कों में। लेकिन जो लड़कियां हैं, मतलब लड़कियों को तो वही चाहिए अपना, अब यदि कोई नौकरी नहीं भी है तो भी नौकरी वाला चाहिए। तो ये अनुलोम विवाह टाइप का है, वैदिक काल के समय का ये अनुलोम विवाह, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे विवाह की ओर चलते हैं। जो दूसरा विवाह ये प्रतिलोम विवाह है, ठीक है। इसमें पुरुष निम्न वर्ग का होता है और जो महिलाएं होती थी ये उच्च वर्ग की होती थी। आजकल तो ऐसे विवाह देखने को मिलते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि महिलाएं किसी निम्न वर्ग या लोअर कास्ट वाले से तो शादी करेगी नहीं, ठीक है। तो ये 2 प्रमुख विवाह वैदिक कालीन टाइम के थे, ठीक है, जो उस समय होते थे, ठीक है। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपना। अब क्या होता था वैदिक कालीन के टाइम पे, कुछ महिलाएं क्या होती थी, जीवन भर अविवाहित रहती थी। मतलब शादी नहीं करती थी, वो किसी से भी शादी नहीं करती थी, जीवन भर अविवाहित ही रहती थी, ठीक है। तो ऐसी महिलाओं के लिए अमाजू शब्द का प्रयोग किया जाता था। जो महिलाएं जीवन भर अविवाहित रहती थी उनके लिए अमाजू शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता था, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन हमारा कि उस समय जो वैदिक कालीन के टाइम पे जो अंदर पहने जाने वाले जो कपड़े होते थे, अंदर पहनने वाले जो कपड़े होते थे उन्हें नीवी के नाम से जाना जाता था। जो हम अंदर पहनते थे अपना, जैसे हाईनेक वगैरह पहनते हैं, तो इन चीज़ों को क्या कहते थे उस समय, नीवी के नाम से उन्हें जानते थे, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं अपना। वेदत्रयी, वैदिक कालीन के टाइम पे वेदत्रयी था, ठीक है। जो उस समय क्या हुए थे, वेद थे, ठीक है। जो अथर्ववेद है ये सबसे नया वेद है, ठीक है। इसलिए वेदत्रय में अथर्ववेद का हमें वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है। अब हम वेदत्रयी को देख लेते हैं। वेदत्रयी 3 प्रकार के थे। इसमें उस समय ऋग्वेद था, यजुर्वेद भी उस समय का था और सामवेद भी उस समय था। लेकिन अथर्ववेद ये अभी नया वेद है, इसलिए ये वेदत्रय के में से शामिल नहीं किया गया है वेदत्रय में, ठीक है। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपना, ठीक है। उस समय जो आर्य लोग थे इन्होंने कुछ धातु खोजी थी उस समय, लोहा अयस्क उन्होंने धातु खोजी थी उस समय, ठीक है, आर्यों द्वारा। आर्य का कौन थे, ये वैदिक सभ्यता के लोग थे। 5वां हमारा जो तांबा है इसको लोहित अयस्क का मतलब है, इसमें तांबे में लोहा जब मिलाया जाता है तो उसे लोहित अयस्क कहा जाता है। मतलब लोहा मिलाना जरूरी होता है तांबे में, तभी वो पकड़ कर पाता है अपनी, ठीक है, तभी मजबूत जो धातु में जो उसका वो है, मतलब मजबूत धातु में वो परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली सीरीज़ में, ठीक है। लूसेंट जीके का अगली सीरीज आएगी तो उसमें आपको आगे मिलते हैं। धन्यवाद, ठीक है। सपोर्ट आप लोगों का सपोर्ट कीजिए प्लीज़। अभी छोटे क्रिएटर हैं तो आप लोग अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है, ठीक है। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इतनी मेहनत से हमने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। आप लोगों को इसके अपना नोट्स प्रोवाइड कराना चाहते हैं, आप लोग का सपोर्ट चाहिए हमें। आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो हम कुछ भी नहीं है, ठीक है।
चलो फिर अगली सीरीज़ अगली वीडियो में आपको मिलते हैं। धन्यवाद आपका।